सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह ऐसा लगता है कि बहुत ही लोगों से घुले मिले हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, हम बातें शेयर कर सकते हैं लोगों से और बहुत ही खुश हैं। आप लोगों ने स्टेटस भी देखते होंगे आप लोग दूसरों का, व्हाट्सएप पे बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज वाला स्टेटस लगाएंगे लोगों से, मतलब इतना ज़्यादा खुश अपने आप को जाहिर करते हैं जैसे वो रियल लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन आप दूसरों की बातें छोड़िए, आप खुद से ये चीज़ें पूछिए, क्या आपको लगता है कि आप आज के लाइफ में, आज के दिन में आप उतने खुश हैं जितना कि स्टेटस लगाते हैं आप? हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अकेलापन भरा हुआ है। उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसके बात करने से वो बहुत खुश हो जाता है और उसके ना बात करने से वो बहुत ही अकेला महसूस करता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हम अपने लाइफ में खुश तो हैं, लेकिन उस जो हमारा पार्टनर है या हमारा रिलेटिव जो है, अगर वो हमसे बात करता है तो हम और भी खुश होते हैं, लेकिन अगर वो हमें इग्नोर करता है तो हम और भी अकेला फील करने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका एक ही रीज़न है कि हम उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में दे रहे हैं। उसको इतना हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिए हैं कि वो जो चाहे कठपुतली बना के हमें घुमा सकता है। अगर हमें पूरब दिशा में जाने के लिए वो डाइवर्ट करे तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हमारा भले ही जाने का मन पश्चिम दिशा में हो या हम कुछ और मोटिव लेके घर से निकले हो, लेकिन अगर वो सामने वाला इंसान चाहे तो हमें मोटिवेट करके वो दूसरा काम करवा सकता है, जिसके कारण हम, अगर उस सामने वाला इंसान हमसे बात कर रहा है तो हम बहुत ही खुश रहते हैं, और अगर हमें इग्नोर कर रहा है तो हम बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। इस अकेलेपन से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अकेले कमरे में खुद को बंद करके घुट घुट के जिए वो सही है हमारे लिए, या 4 लोगों से निकल के बातें करें वो हमारे लिए सही है? कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें? तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ। पहला है कि आप लोगों से मिलना जुलना रखा करिए, क्योंकि आप अगर 4 लोगों से मिलेंगे तो आपका दिमाग बढ़ता है। आपका जो इंसान आपको हर्ट किया है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस नहीं रहता है, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है उस टेंशन से, उस बातों से, जिस बातों से आप हर्ट हुए हैं उससे दिमाग हटता है। आपको 4 लोगों से 4 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं तो आप कुछ अलग सोचती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो बातें सामने वाले से कर रही हैं, 4 लोगों से मिल रही हैं, उनसे अपनी बातें, हो सकता है बातों बातों में आप अपनी कुछ प्रॉब्लम भी बता देती हैं, और आपका जो पीयर है, ग्रुप है आपका, वो कुछ ऐसी बातें बता देता है कि आपका सोल्यूशन निकल जाता है। सेकंड है कि जितना हो सके आप इग्नोर करना सीखिए लोगों को, क्योंकि इग्नोर करना जब शुरू करेंगी ना तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। अगर आप उसकी बातों को जितना ही दिल पे लेते जाएंगी, वो सामने वाला इंसान उतना ही ज़्यादा हर्ट करेगा आपको। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको बातों को इग्नोर करना। बहुत जल्दी आप लोगों के हर्टली लेने वाली बातों को भी इग्नोर करके खूब बहुत अच्छे तरीके से खुश रह सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। और एक मैं आपको टिप्स दूंगी जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फनी भी है, कि आप सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए। आप, ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं ना, कुछ अकेलापन महसूस करते, बहुत सैड सैड सॉन्ग सुनते हैं, ऐसा लगेगा कि अब हम बिल्कुल लाइफ से बोर हो चुके हैं, अब दुनिया से जाने ही वाले हैं। तो वो चीज़ें ना करिए। अगर आप बहुत ही सैड हैं या बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उस टाइम सॉन्ग सुनिए, और बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग सुनिए, पूरा फुल साउंड करके सुनिए। हाँ, कोई सुनने वाला अगर आपको डिस्टर्ब, आपके सॉन्ग से कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ईयरबड्स लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, लेकिन गाना सुनिए, जिससे आपका दिमाग ना फ्रेश होगा। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा, आपका छू मंतर हो जाएगा टेंशन, आप अकेला भी नहीं महसूस करेंगे। और डांस करिए, कोई नहीं है, अगर आप सबके सामने नहीं कर सकते, सबके सामने करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप परेशान हैं, किसी के सामने डांस करेंगे तो आपको पागल ही बोलेगा।
आप अकेले में डांस करिए, सॉन्ग पूरा फुल साउंड कर लीजिए और आप अकेले में डांस करिए, खूब इंजॉय करिए। देखिए आपका जो स्ट्रेस है ना बहुत ही कम हो जाता है, अकेलापन जो होता है वो दूर हो जाएगा आपका। ऐसा लगेगा कि फालतू में मैंने इतना टेंशन लिया, क्यों इतना टेंशन लेना है। आपको पॉजिटिव एनर्जी तुरंत आने लगेगी। अगर आप सैड हैं उस टाइम आप अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए या डांसिंग सॉन्ग सुनिए, जो भी मतलब अच्छा लगे, निगेटिव नहीं। अगर आप सैड है उस पर सैड स्टेटस देखने लग रहे हैं, सैड वीडियो देखने लग रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो और भी परेशान हो जाएंगे आप। तो आप अच्छे सॉन्ग सुनिए, ठीक है। फोर्थ है कि आप बुक्स रीडिंग करना शुरू करिए। अच्छे अच्छे बुक्स को आप पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी, आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बुक एक ऐसा जरिया है जो हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा अगर आप अच्छी बुक को चुनते हैं। आपको गलत बुक नहीं, अच्छी बुक्स चुनिए, कुछ स्टोरीज, कुछ नॉवेल्स जो आपको मोटिवेट कर सके। आप केवल एक इंसान के पीछे अपने पूरे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका फिफ्थ है, जो फिफ्थ मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस इंसान से आप हर्ट हुए हैं या जिसकी बातें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ नहीं करना है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस इंसान से आप हर्ट हुई हैं या जिस इंसान को आप चाह रही हैं लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है, प्यार नहीं देता है, आप एक काम करिए, जो इंसान आपको हर्ट किया है आप उसके लिए पेपर पे, कॉपी पे, जो भी उसके लिए फ्रस्ट्रेशन सब उस कॉपी पे निकाल दीजिए। सारी बातें लिखिए, गाली देना है गाली भी दे दीजिए, कोई बात नहीं। सब पूरा मतलब जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं उससे कैसे बातें करूं, कैसे उस पर गुस्सा करूं, मैं गुस्सा करना चाहती हूँ लेकिन गुस्सा कर नहीं पा रही हूँ, जिससे कि आपका फ्रस्ट्रेशन निकले, तो आप कॉपी पे उसके लिए सारी चीज़ें लिखिए। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस कॉपी पे लिखिए। गाली देना गाली भी दे दीजिए, पूरा लिखेंगे ना आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और लिख के जला दीजिए। ना ही वो बातें आप सामने वाले को बताएंगी जिससे कि उसका भी और भी गुस्सा बढ़े, और ना ही आप उसको मतलब खुद को भी परेशान नहीं करना है आपको, सारी बातें भी कह ली। ये आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पता है आप इससे ना बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। आप कॉपी पे नहीं लिख सकती, आप मन में उसे पूरा सब कुछ जो सब बोल दीजिए। आप हो सके अगर पॉसिबल है तो उस पर गुस्सा पूरा भड़ास निकाल दीजिए, अगर पॉसिबल नहीं तो अपने मन में उसको पूरा सब कुछ सुना डालिए। देखिए आपका मन हल्का हो जाएगा। नहीं बोल सकती, आप अपनी बहन को कॉल करिए। हाँ, बहुत ही जो क्लोज है, जो आपकी बातें लीक नहीं करता है, अपनी बातें शेयर नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना बहुत क्लोज उसे समझ के अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन वो उल्टा और भी ज़्यादा मतलब तेल मसाला लगा के और भी बढ़ा के सामने वाले को बता दे रहा है। तो ऐसा नहीं, जो आपसे क्लोज है उससे अपनी बातें शेयर करिए। आपका मन हल्का होगा, आपका अकेलापन दूर होगा, आपका ऐसा लगेगा कि हाँ कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। जो गर्ल्स होती हैं उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, मुझे लगता है कि उसकी बहन, क्योंकि मेरी भी एक बहन है जो बहुत ही प्यार करती है मुझे। फ्रेंड बोलिए या मदर बोलिए, जो भी बोलिए, मेरी मतलब मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। तो मैं अपनी लगभग बातें शेयर करती हूँ फ्रेंड से। तो आई थिंक आपकी फ्रेंड, आपकी भी जो बहन होंगी बहुत अच्छी होंगी, अपनी बहन से बातें शेयर करिए, क्योंकि अकेले घुट घुट के रहने से कुछ नहीं होने वाला। हम क्यों अकेले परेशान हो, सामने वाले को भी परेशान करो। जिससे आप टेंशन में उसे भी टेंशन दो ना। क्यों अकेले घुट घुट के मरना है, क्यों अकेले प्रॉब्लम झेलनी है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही होंगी और मेरी बातों को आप पॉजिटिव वे में ले रही होंगी। एक और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम अकेले होते, बहुत ही अकेलापन फील होता है, तो उस टाइम हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। ना खाना बनाने में मन लगता है, ना खाने में मन लगता है, ना अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, या खुद अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो अकेलापन से बाहर निकलना है। अगर आप नहीं वो कुछ हो पा रहा है तो आप अकेले में जाके खूब रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका अकेलापन भी दूर होगा। और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई बात करे ना करे, कोई हमें इग्नोर करे ना करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं खुद में बहुत ही अच्छी हूँ और मैं जो भी हूँ बहुत
स्ट्रांग हो, मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, और मैंने किसी को भी इतना हक नहीं दिया है कि वो मुझे डिस्टर्ब करे, वो मुझे हर्ट करे। इतना अपने आप को काबिल बनाइए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बातें करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो आपको मैं देती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।